एक काला आदमी जिसका नाम जॉन कॉफी है उसे देखते वो एक बहुत कमजोर औरत मेलिंडा मूर्स को चूम रहा है। हैरानी ये है कि उस औरत का पति वार्डन हेल मूर्स सब कुछ देख रहा है पर रोकता नहीं। तभी एक अजीब करिश्मा होता है। मेलिंडा के मुंह से सुनहरी रोशनी निकलने लगती है और उसकी जोरदार ताकत से पूरा घर कांप उठता है। ऐसा लगता है जैसे उसके शरीर के अंदर छुपी कोई खराब चीज बाहर फूट रही हो। वह अजीब चीज जॉन कॉफी अपने अंदर खींच लेता है। देखते ही देखते जो औरत अभी मरने वाली थी वह तेजी से संभलने लगती है। सालों से उसे सताने वाला दिमाग का ट्यूमर खत्म हो जाता है, लेकिन वह बीमारी अब जॉन कॉफी में उतर जाती है और वह दर्द के मारे जमीन पर गिरकर तड़प उठता है। असल में वह ऊपर वाले का भेजा हुआ एक नेक इंसान है जो लोगों का दुख मिटाने आया है, पर दुनिया उसे कातिल मान बैठती है। जॉन कॉफी ने उन्हें सच समझाने की बहुत कोशिश की मगर किसी ने उसकी सुनी ही नहीं और उसे जेल भेजकर फांसी की सजा दे दी गई। जेल में पहले ही दिन वहाँ के पुलिस वाले जॉन कॉफी के भारी शरीर को देखकर डर गए। उन्हें लग गया कि अगर यह आदमी भड़क गया तो किसी के बस में नहीं आएगा, पर किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतना डरावना दिखने वाला इंसान इतना मासूम और साफ दिल होगा। उसकी आवाज में अजीब सी घबराहट थी। जब हेड गार्ड पॉल एजकॉम्ब ने देखा कि लड़ाई की कोई नीयत नहीं है तो उसने अपने साथी गार्ड ब्रूट्स हावेल से उसकी हथकड़ियां खुलवा दी, लेकिन उसकी पहली बात सुनकर सब दंग रह गए। उसने पूछा कि क्या यहाँ रात को सोने के समय लाइटें बंद कर दी जाती हैं? उसे किसी भी नई जगह का अंधेरा डराता था। ये कहते ही उसने बड़े अदब से हाथ बढ़ाकर शुक्रिया कहा। पॉल को यकीन नहीं हो रहा था कि इतना सीधा और भोला आदमी कत्ल कर सकता है। सच जानने के लिए पॉल ने जॉन कॉफी की फाइल निकाली। पता चला कि कुछ समय पहले एक शाम एक किसान की 2 जुड़वा बच्चियां कोरा और कैथी अचानक गायब हो गई थी। जब उनका बाप उन्हें ढूंढने निकला तो उसने देखा कि जॉन कॉफी उन मरी हुई बच्चियों को सीने से लगाए फूट फूट कर रो रहा था। गांव वालों ने बिना सोचे समझे मान लिया कि वही कातिल है, लेकिन पॉल को कुछ गड़बड़ लगी। उसने अपनी नौकरी में बहुत से खूंखार अपराधी देखे थे जो दिमाग से टूटे हुए और बेरहम निकले थे, पर जॉन कॉफी उनसे एकदम अलग था। पॉल इस केस को समझने के लिए उसके वकील से मिला, पर वह वकील बहुत घटिया सोच वाला निकला। उसने काम की कोई बात नहीं बताई, उल्टा जॉन कॉफी को जानवर जैसा कह दिया, जिससे पॉल बहुत दुखी हो गया। उन्हीं दिनों जेल में एक और मुजरिम आया जिसका नाम विलियम वाइल्ड बिल वार्टन था। वह देखने में थोड़ा पागल और सीधा सादा लगा तो सबको लगा कि वह कोई नुकसान नहीं करेगा, पर जॉन कॉफी को खतरे की बू मिल गई। उसने पॉल को सावधान रहने को कहा। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वाइल्ड बिल ने हमला कर दिया और अपनी जंजीर से एक गार्ड का गला दबाने लगा। पॉल मदद के लिए आगे बढ़ा, पर उस मुजरिम ने उसके पेट के नीचे वाले हिस्से पर जोरदार लात मार दी। शुक्र रहा कि दूसरे गार्ड ने पीछे से हमला करके उसे काबू कर लिया। लात लगते ही पॉल दर्द से तड़पकर जमीन पर गिर पड़ा। वह दर्द इतना भयानक था कि सहना मुश्किल हो गया। असल में पॉल को पेशाब की नली में बहुत तेज इन्फेक्शन था, सिस्टाइटिस। इसकी वजह से जब भी वह टॉयलेट जाता उसे लगता जैसे शरीर के अंदर एक साथ हजारों सुइयां चुभ रही हो। यहाँ तक कि रात में गहरी नींद में भी दर्द जगा कर रख